प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड 184 सीबीएसई क्लास 10 के नेक्स्ट लेक्चर में। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 100 ड्रेसेस 1 स्टार्ट किया था। इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए। आगे हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था द 100 ड्रेसेस में कि यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं, और वो 3 कैरेक्टर्स हैं पेगी, वांडा एंड मेडेलिन। पेगी जो है वो बहुत पॉपुलर गर्ल है, मोस्ट पॉपुलर गर्ल है स्कूल में। शी हैज प्रिटी ड्रेसेस, उसके कर्ली हेयर्स हैं, उसके प्रिटी ड्रेसेस हैं उसके पास। मेडलिन उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड है जिसको हम मेडी बोलेंगे पूरे चैप्टर में। और वैंडा पेट्रॉन्स्की जो है ये एक पॉलिश गर्ल है जिसको बहुत टीज किया जाता है क्योंकि ये पोलैंड से है, इसके नाम का भी मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वांडा पेट्रॉन्स्की जो है वो मंडे था और मंडे को वो नहीं आई थी स्कूल में, और किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि वो नहीं आई है। किसी क्लासमेट ने नोटिस भी नहीं किया, और वो क्लास में सबसे कॉर्नर में बैठती थी उन बॉयज के साथ जो बहुत शैतान थे, बहुत शोर शराबा करते थे, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे। उसका रीजन ये था कि वो थोड़ा-सा एम्बैरेस्ड फ़ील करती थी दूसरों के सामने, थोड़ा क्योंकि लोग उसका मज़ाक उड़ाते थे तो वो ज़्यादा किसी के सामने आना नहीं चाहती थी। ठीक है? उसके बाद ये बताया गया कि वो रहती कहाँ थी, वो बॉगिन्स हाइट में रहती थी, और वहाँ पे थोड़ा मडी एरिया था तो उसके शूज़ पे मड लगा हुआ होता था। ठीक है? और अब हम थोड़ा-सा पैगी के बारे में जानते हैं। पैगी जो है वो बहुत पॉपुलर गर्ल है, कर्ली हेयर्स हैं, प्रिटी हेयर है, बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छे बच्चों के साथ बैठती है, और इसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम है मेडी। ठीक है? अब मेडी जो है वो बहुत रिच नहीं है, लेकिन उसकी जो फ्रेंडशिप पैगी से है वही उसका सबसे बड़ा जो है वो पावर है। ओके। उसके बाद हमने जाना कि जो उस रूम नंबर 13 में ये बैठा करते थे, और वो उसका मजाक क्यों उड़ाते थे वांडा पेट्रॉन्स्की का, क्योंकि उसका नाम उनको फनी लगता था। उसके बाद आया कि वांडा हमेशा एक ब्लू फेडेड ड्रेस पहना करती थी स्कूल में, जो उसको फिटिंग भी नहीं होती थी और आयरन भी नहीं होती थी, उसको प्रेस भी नहीं किया हुआ होता था, लेकिन वो साफ होती थी, क्लीन होती थी, होती पुरानी ड्रेस है, ब्लू फेडेड, और रोज ही वही पहना करती थी। अब जब भी वांडा पेट्रॉन्स्की अपने यार्ड स्कूल के यार्ड में खड़ा हो जाया करती थी और बच्चों को देखती थी वहाँ पे हॉपस्कॉच खेलते हुए, तो पैगी अपने ग्रुप के साथ वहाँ आ जाती थी और उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। उसका जवाब वो देती थी, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। और वो पूछती थी किस किस फैब्रिक की है, कि वेलवेट की है, कि सिल्क की है, उसका जवाब भी वो देती थी हर तरह की है। शूज के बारे में भी वो कहती थी कि मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज हैं। लेकिन उसके जाने पे सब हंसते थे क्योंकि जब वो रोज एक ही ड्रेस पहन के आती है स्कूल में तो सबको पता था कि वो झूठ बोलती है, और सब उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन वो ऐसा कहती क्यों थी, अब हम इस पेज से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो हमने ये तो जान लिया कि पैगी जो थी वो उससे क्वेश्चंस पूछा करती थी, लेकिन जो उसकी बेस्ट फ्रेंड इसका नाम है मेडी। अब मेडी का क्या रिएक्शन है? ठीक है। अब जब मेडी को ये चीज अच्छी नहीं लगती थी कि वांडा से पूछा जाए कि उसके पास कितनी हैट्स हैं, कितनी ड्रेसेस हैं, ठीक है, और हाउ मेनी दिस हाउ मेनी दैट, ये कितना वो कितना, क्योंकि मेडी खुद भी एक पुअर गर्ल थी, और जनरली वो हैंड मी डाउन क्लोथ्स पहनती थी। हैंड मी डाउन क्लोथ्स का मतलब होता है सेकंड हैंड क्लोथ्स। ठीक है, किसी और के दिए हुए कपड़े पहना करती थी। बस थैंक गॉड वो बॉगिन्स हाइट में नहीं रहती थी, और वो पॉलिश गर्ल नहीं थी, ना ही उसका एक फनी नाम था। ठीक है, तो ये स्कूल वाले उसका मजाक क्यों उड़ाते हैं, क्योंकि वो बॉगिन साइड में रहती है और उसका फनी नाम है, तो कह रही चलो थैंक गॉड मेरे साथ ऐसा नहीं था। लेकिन कभी कभी उसको बहुत बुरा लगता था कि जब पेगी वांडा का ऐसे क्वेश्चंस पूछा करती थी और उसे मॉकिंग वे में उसका मजाक उड़ाती थी। अब चाहे वो बहुत पोलाइट बात करती थी, लेकिन उसका मजाक उड़ाते हुए वो ऐसा करती थी। तो उस टाइम जब मेडी उसके साथ खड़ी होती थी ना, वो उसके हाथ में मार्बल्स होते थे और वो मार्बल्स को रोल करती रहती थी। इसका मतलब है उसका ध्यान नहीं होता था पैगी की तरफ, वो पैगी के साथ इस काम में जुड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है। अब क्या है, अब ये हो क्या रहा है, वो ऐसा क्यों सोच रही है? वो कह रही पैगी पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड दिस ड्रेस गेम। पैगी मतलब वो कह रही है कि अगर उस कपड़े की तरफ उसके क्लोथ्स की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया होता तो उसने ये गेम भी इन्वेंट नहीं की होती। ठीक है। और उसको ये भी लगता है कि शी wasn't as poor as Wanda perhaps but she was poor, लेकिन उसको लगता था कि मैं उतनी पुअर नहीं जितनी वांडा पुअर है, लेकिन पुअर तो मैं हूँ। ठीक है। लेकिन वो कहती थी कि मेरे पास इतनी सेंस है कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगी किसी को भी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास नहीं है। ठीक है। समझ आ गया? तो उसको लगता था कि अगर मैंने अपने दोस्त को इंटरप्ट किया कि तुम उसको क्यों टीज करते हो, तो उसको लगता था कि वो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगी। और सेकेंडली उसको ये भी लगता था कि वो मुझसे पूछा करेंगे कि भाई तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुमने ये जो ड्रेस पहनी ये किसकी ड्रेस है,
फिर वो कैसे कहेगी ये हैंड मी डाउन ड्रेस है, वो कैसे कहेगी कि पैगी ये तुम्हारी ही ड्रेस है जिसके ऊपर मेरी मदर ने उसको डिसगाइज कर दिया है। डिसगाइज का मतलब है कि इसके ऊपर कुछ ट्रिमिंग्स लगा दिए हैं, इसको चेंज कर दिया है थोड़ी सी ट्रिमिंग्स ऐड करने के बाद, ठीक है। तो उसको लगता था कि अब वो नेक्स्ट फिगर वो होगी और सब उसका मजाक उड़ाएंगे। और उसको दूसरी बात ये भी लगती थी कि चलो पैगी जो है वो बहुत पॉपुलर गर्ल है स्कूल की, तो वो कोई भी काम गलत नहीं कर सकती है, इसलिए जो वो कर रही है वो सही कर रही होगी, उसको जो करना है करने दो वांडा के साथ, ठीक है। अब ये सोचते सोचते, ठीक है, अब ये सोचते सोचते उसको ये बातें भी याद आने लगी कि जो वांडा पेट्रॉन्स्की है वो कभी कभार अपनी दो ड्रेसेस की बातें किया करती थी, ठीक है। तो वो किस ड्रेस की बातें किया करती थी, एक तो पेल ब्लू ड्रेस जिसके ऊपर कलर्ड ट्रिमिंग्स लगे हुए हैं, एक पेल ब्लू कलर की ड्रेस जिसके ऊपर अलग अलग कलर के ये जो डिजाइनर्स लगे हुए हैं, और एक ग्रीन कलर की ड्रेस जिसके ऊपर ऐसे रेड कलर का साश लगा हुआ है। तो जब वांडा से पूछा जाता था कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कैसी ड्रेसेस हैं, तो वो कभी कभार अपनी इन दो ड्रेसेस के बारे में बहुत बात किया करती थी। बेटा ये इन दोनों ड्रेस का डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटर स्टोरी में भी ये यूज होने वाला है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो एक तो वो ब्लू ड्रेस, फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी, वो बात अलग है, ये दो ड्रेसेस और हैं जिसके बारे में वो खास करके बात किया करती थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद जब वो वांडा के बारे में पूरा दिन सोचती रही तो उसको याद आया कि एक कंपटीशन हुआ था स्कूल में, एक कॉन्टेस्ट हुआ था जहाँ पे गर्ल्स को जो थी वो ड्रेसेस डिजाइन करनी थी और जो बॉयज थे उनको मोटर बोट डिजाइन करनी थी, ठीक है। और सबको लग रहा था कि पैगी जो है वो बहुत अच्छी है, आर्टिस्ट है, तो वो ही जीतने वाली है, क्योंकि उस रूम में उस क्लास में कोई भी पैगी से अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाता था। अगर पैगी मैगजीन से किसी फिल्म स्टार का या किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करती थी वो हूबहू उसको कॉपी कर पाती थी। तो उनको लगता था कि पैगी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है और शी इज गोइंग टू विन, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, थोड़ी बूंदाबांदी चल रही थी और मेडी और पैगी जो जल्दी जल्दी स्कूल आ गए पैगी के अम्ब्रेला के साथ, ठीक है, क्योंकि वो इस दिन लेट नहीं करना चाहते थे। वो कहाँ वेट करते थे, वांडा पेट्रॉन्स्की का बेटा ओलिवर स्ट्रीट में वेट करते थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तीन जो नाम है ना आपको याद करने पड़ेंगे। एक तो वो रहती कहाँ थी, बॉगिन्स हाइट में रहती थी, लेकिन वो उसका वेट कहाँ करते थे, वो ओलिवर स्ट्रीट में उसका वेट करते थे जहां से वो आती थी। तो इसका मतलब ओलिवर स्ट्रीट का जो रास्ता था वो कहाँ जाता था, बॉगिन्स हाइट की तरफ जाता था। तो उस दिन उन्होंने बिल्कुल भी वेट करने की नहीं सोची क्योंकि वो दिन इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस दिन क्या होना था, उस दिन कॉन्टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। तो फटाफट फटाफट स्कूल पहुंच गए। समझ आ गया आपको बेटा क्या था, आपके जो कंपटीशन था बॉयज के लिए मोटर बोट डिजाइन करना था, गर्ल्स के लिए ड्रेसेस डिजाइन करनी थी, और इसका जो रिजल्ट था वो आने वाला था। और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैगी ही जीतेगी ड्राइंग में, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। आगे चलते हैं। अब पैगी पैगी भी थोड़ा सा इच्छुक है जानने के लिए कि भाई कौन जीतने वाला है। तो पैगी जो है पूछती है कि तुम्हें लगता है आज मिस मेसन जो हमारी टीचर है वो मेरा नाम अनाउंस करेंगी, तो वो तुम्हें लगता है कि मैं जीत पाऊंगी। तो कह रही बिल्कुल तुम ही जीतोगी पैग, तुम तो बेस्ट ड्रॉ करती हो, यू विल बी द विनर, ठीक है। अब जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर किए वो गैस फील, गैस मतलब शुरू में आपको मीनिंग बताया था, गैस मतलब कि वो सरप्राइज हो गए, उनका मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि पूरे रूम में हर जगह, हर शेल्फ पे, हर विंडो पे, हर वॉल पे वहां पे डिजाइनर ड्रेसेस की जो पिक्चर्स थी, ड्राइंग्स थी, वो डिस्प्ले हुई हुई थी पूरे रूम में। वो सरप्राइज हो गए, इतनी सुंदर ड्राइंग्स की जो पिक्चर्स थी वो पूरे रूम में, वॉल्स के ऊपर, विंडोज के ऊपर, शेल्फ के ऊपर, टेबल्स के ऊपर, डेस्क के ऊपर, हर जगह वो डिस्प्ले हुई हुई थी। और उनको समझ आ गया कि जो सारी ड्राइंग्स है वो जो कॉन्टेस्ट था उसके जितने भी कंटेंडर्स होंगे, जितने भी पार्टिसिपेट किया होगा उनकी ड्राइंग्स होगी। अब सब विस्लिंग करने लगे, जब सब बच्चे आने लगे, मर्मरिंग करने लगे, धीरे धीरे बात करने लगे, हाँ ये कितना सुंदर है, किसने बनाया होगा, ये देखो ये देखो, ऐसे करके बहुत शोर मचने लगा क्लास में, ठीक है। अब पूरी क्लास इकट्ठी होगी तो मिस मैसन ने अनाउंस किए विनर्स। अब विनर्स कौन थे, अब ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बॉयज में कौन जीता था बेटा, जैक बेगल्स जीता था, ठीक है। इसने क्या डिजाइन किया था, इसने आउटबोर्ड मोटर का डिजाइन इसने बनाया था, ठीक है। और इस ये कहाँ लगी हुई थी पेंटिंग, ये पेंटिंग लगी हुई थी रूम नंबर 12 में डिस्प्ले पे लगी हुई थी। और बच्चों के भी और बॉयज के भी स्केचेस वहां पे लगे हुए थे जो उन्होंने बनाए थे, और ये भी लगा हुआ था। और गर्ल्स में से तो वो कह रही है, टीचर ने बोलना शुरू किया, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मस, मतलब एक गर्ल ने 2 या 3 स्केचेस ही ज्यादा से ज्यादा दिए थे, 1 या 2 स्केचेस। लेकिन आज हमारा रूम प्राउड फील कर रहा है एक बच्चे के लिए, एक गर्ल के लिए, कौन है देखते हैं, जिसने 100 ड्रेसेस डिजाइन किए थे और 100 ड्रेसेस यहाँ पे कंपटीशन के लिए सबमिट किए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही डिफरेंट।
और जजेस की तरफ से, और हमें लगता है और मुझे भी लगता है और जजेस को भी लगता है कि कोई भी ड्रेस फर्स्ट पोजीशन लेने वाली है, मतलब हम इसमें देख नहीं सकते इन 100 ड्रेसेस में कि कौन सा ड्रेस जो है वो बेस्ट है। और इसका विनर कौन था बेटा? वांडा पेट्रोन्स्की। इसका मतलब जो वो 100 ड्रेसेस की बात किया करती थी वो अपनी ड्राइंग्स की बात किया करती थी। तो वो पुअर थी लेकिन वो ग्रेट आर्टिस्ट थी। ठीक है। लेकिन आपको पता है वांडा पेट्रोन्स्की तो स्कूल ही नहीं आ रही थी इतने दिनों से। अब वो अप्लॉज लेने की, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए वहां थी ही नहीं। तो अब सब टीचर वगैरह होप कर रहे थे, बच्चे भी होप कर रहे थे कि वो कल जब आएगी तो टीचर उसको वो प्राइज दे देगी। ठीक है। अब उस टीचर ने बोला कि आप लोग लाइन बनाइए और आप जो इसने वांडा ने डिजाइन बनाए हैं उसको ध्यान से देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है। बच्चे बहुत खुश हो गए क्योंकि ऐसे कामों में तो बच्चों को मजा आता ही है। उन्होंने फटाफट लाइन बनाई और स्टैम्प करते हुए, फूट को शोर मचाते हुए, पैर को अपने फ्लोर पे मारते हुए, विसल करते हुए सब जो है वो इन ड्रेसेस को देख रहे हैं। और पैगी और मैडी बहुत सरप्राइज है। मैडी ने धीरे से बोला, पैग देखो ये ब्लू ड्रेस वही है। आपको ध्यान है वो जो ड्रेस की बात किया करती थी, मैंने आपको बताया था, ब्लू ड्रेस विद कलर ट्रिमिंग्स और ग्रीन वन विद रेड सैश। आप ये याद कर लीजिए इस तरह से। और वो ड्रेसेस भी, जो दो ड्रेसेस की वो बात किया करती थी, वो भी उन 100 ड्रेसेस का ही एक पार्ट था। तो बेटा आपका पार्ट 1 यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है। लेकिन हम कुछ एमसीक्यू जरूर करेंगे। आशा करती हूँ आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। तो हमने वहां तक तो पढ़ा ही था। पहले इस वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया कि जो वो ड्राइंग्स थी, जो कॉन्टेस्ट था, वहाँ पे जो है वांडा पेट्रोन्स की जीत गई है। उसने 100 ड्रेसेस सबमिट करी थी और कौन सी ड्रेस उसके फर्स्ट आई है? सारी की सारी जो है वो नंबर 1 पोजीशन में है। बॉय साइड पे जैक बेगल्स जीता है, गर्ल साइड पे वांडा पेट्रोन्स की जीती है। ठीक है। आगे हम कुछ एमसीक्यू करते हैं बेटा। कुछ ओपन एमसीक्यूज मैंने इस चैप्टर में से लिए हैं। चलिए अब हम इनको एक एक करके करेंगे। हु वर द टू बेस्ट फ्रेंड्स? टू बेस्ट फ्रेंड्स के आपको नाम बताने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। पैगी है, मेडी है, वांडा है, पैगी है, मेडी है, वांडा है, विली है, वांडा है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन है, पैगी और मेडी। चलिए, हाउ वुड यू डिस्क्राइब वांडाज ड्रेस? वांडा की जो ड्रेस थी, जो वो पहन के आती थी, वो कैसी होती थी? फेडेड ब्लू होती थी। नॉट आयरन प्रॉपर्ली, हाँ प्रेस नहीं होती थी ढंग से। क्लीन होती थी, हाँ होती थी। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑल दी अबव। ठीक बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज पेगीज गेम बॉदरिंग मेडी? अब जो पेगी जो ये गेम खेला करती थी वांडा के साथ, वो मेडी को क्यों बॉदर करता था? मेडी उससे क्यों परेशान होती थी? शी केयर्ड अबाउट वांडा, उसको वांडा की चिंता होती थी। पेगी वाज हार्श ऑन वांडा, पेगी बहुत गंदी तरह से वांडा से बात किया करती थी। शी फियर्ड शी वुड बी द नेक्स्ट टू गेट टीज, उसको लगता था कि अब उसका ही नंबर है, उसको भी ऐसे टीज किया जा सकता है, या ऑल दी अबव। तो आपको पता है सी ही ऑप्शन है। इसी डर के कारण वो, उसको थोड़ी चिंता होती थी। Why was Maddie glad even when she was late for school? अब उस दिन क्या हुआ था? वो वेडनेसडे को वेट कर रहे थे वांडा पेट्रोन्स्की का स्कूल से बाहर, और वो लेट हो गए। तो मेरी जो थी वो खुश थी कि चलो अच्छा हुआ। तो वो किस बात से खुश थी? She did not want to attend the class, उसको क्लास अटेंड नहीं करनी थी, इसलिए वो खुश थी, चलो टाइम बच गया थोड़ा सा। They could not make fun of Wanda, अब वो वांडा का मजाक नहीं उड़ा पाए। She liked going late, उसको स्कूल लेट जाना अच्छा लगता था, या नॉट थर्ड ऑप्शन? तो इसका बी पार्ट है बेटा कि दे कुड नॉट मेक फन ऑफ वांडा, क्योंकि वो वांडा का मजाक उड़ाना चाहती भी नहीं थी। वो पैगी की वजह से उस बात में फंसी हुई थी, लेकिन उसके अंदर करेज नहीं था कि वो पैगी को बोल पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट रीजन डिड मेडी गिव हरसेल्फ टू जस्टिफाई टीजिंग वांडा? मेडी ने क्या रीजन दिया कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, उसको टीज होने दो। ठीक है। आगे देखते हैं। वांडा यूज्ड टू लाई अबाउट हर ड्रेसेस, क्योंकि वो झूठ बोलती थी अपने ड्रेसेस के बारे में, उसको इसलिए लगा जो हो रहा है होने दो। नहीं, वांडा डिजर्व इट, वो डिजर्व करती थी उसको। पता नहीं भाई। पेगी वाज द बेस्ट लाइक गर्ल एंड कुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, पेगी जो थी वो बहुत सबसे पॉपुलर गर्ल थी, बेस्ट गर्ल थी, और कोई भी काम गलत नहीं कर सकती थी। और बोथ 1 एंड 2, तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसको लगा पेगी जो है वो सबसे अच्छी लड़की है स्कूल की, तो वो गलत काम कर ही नहीं सकती अगर वो कर रही है। ठीक है। आगे चलते हैं। What did the drawing and the coloring contest mean for girls and boys? अब गर्ल्स और बॉयज को क्या क्या कंपटीशन मिला था, पार्टिसिपेट उन्होंने किस किस पे किया था? ड्रेसेस, मोटर बोट्स, इंटीरियर बाइक्स, ड्रेसेस, बाइक्स, इंटीरियर मोटर बोट्स, बताइए सबको। इसका आंसर है ए पार्ट। ठीक है। अब हम लास्ट के दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, 7th और 8th। वेयर डिड दे यूज टू वेट फॉर वांडा? मैंने आपको कहा था नाम याद करिए। बेकर स्ट्रीट था, बॉगिन साइड था, बॉगिन स्ट्रीट था, ओलिवर स्ट्रीट था, बताइए। अब देखो बेटा, इन दो वर्ड्स के तो हमारे पास नाम ही नहीं है इस दोनों के। अब बॉगिन साइड में तो वो रहा करती थी, ठीक है, कौन? वांडा पेट्रोन्स्की। तो आंसर है ओलिवर स्ट्रीट के बाहर वो उसका वेट किया करते थे। ठीक है। Why did Peggy say that I thought I could draw? ये लास्ट लाइन है चैप्टर नंबर 1 की, पार्ट 1 की, जिसमें आखिरी में पैगी बोलती है कि काश मैं भी ऐसा ड्रॉ कर पाती। अब तक तो उसको लगता था कि वो सबसे बेस्ट थी, है ना।
शी हैड वॉन द मेडल ऑलवेज, क्योंकि उसने हमेशा मेडल जीता था, ठीक है। वांडा's ड्राइंग्स वर अमेजिंग, उसकी ड्राइंग जो थी वो अमेजिंग थी। शी थॉट वांडा कुड ड्रॉ बेटर, उसको लगा कि जो वांडा है वो बेटर ड्रॉ करती है। तो देखो भाई, जीतना चाहती थी, ठीक है। उसकी अमेजिंग लगी, ठीक है। उससे बेटर ड्रॉ करती थी, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है बेटा? ऑल दी अबव, ठीक है बेटा। तो दैट्स इट फॉर दिस। आपको समझ आ गया होगा चैप्टर। आप दोबारा से दोनों वीडियोस देखेंगे तो आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं नेक्स्ट पार्ट की जल्दी के जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। आप कनेक्टेड रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। थैंक यू स्टूडेंट।